हेलो एवरीवन, आई एम स्वीटी गोयल इन फ्रंट ऑफ यू। और आज हम करने वाले हैं हमारे ग्रेविटेशन चैप्टर की क्लास फिफ्थ सिक्स्थ। ओके, इसमें हम न्यूमेरिकल मैराथन हम कर रहे हैं, जिसके अंदर आज हम सभी न्यूमेरिकल्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इजी भी और हमारे हार्ड भी। हार्ड नहीं होते कुछ भी, इजी ही होते हैं। हमारे समझने का तरीका होता है कि हम उनको हार्ड समझते हैं, हम उनको ईजी समझते हैं। तो हमारे सभी न्यूमेरिकल्स के हमारे ईजी न्यूमेरिकल्स है, नहीं होंगे तो हम बना देंगे उनको इजी। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हमारे यहाँ पे टॉपिक में फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारे स्टेटमेंट हमें बोर्ड पे गिवन है। लेट्स रीड द स्टेटमेंट। आपको क्या कहता है कि द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मूव्स इन एन ऑर्बिट। सबसे पहले आपको यहाँ पे नेम बताया हुआ है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हमारी क्या होती है, जो हमारी इक्वेटर्स के अराउंड रिवॉल्व करती है, वो हमारी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। उनकी जो आपकी रेडियस है, ऑर्बिट की रेडियस, वो कितनी है, 36,000 किलोमीटर है। सिंपल है। आपका जो अर्थ का सरफेस होता है, उसके लिए यहाँ पे बताया हुआ है, जो रेडियस होती है अर्थ के सरफेस की, वो कितनी है, 6400 किलोमीटर है। इसके बाद मास अर्थ का ये है। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, वो भी किसका, सैटेलाइट का। किसके लिए फाइंड आउट करना है, सैटेलाइट। तो इनके लिए जो रिजल्ट्स थे वो हम सब पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है अगर आपने सेशंस देखे हैं। यहाँ पे आपको ओनली उन रिजल्ट्स का क्या करना है, यूज करना है, हम फाइंड आउट नहीं करेंगे। तो आपको जो जो यहाँ पे गिवन है उसको क्या कीजिए, सॉल्यूशन में नोट करते जाइए। तो सबसे पहले आपको क्या गिवन है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। रेडियस ऑफ द सैटेलाइट ऑर्बिट कितनी गिवन है आपको यहाँ पे, 36,000 किलोमीटर। सिंपल है। ओके, आपको क्या गिवन है, रेडियस ऑफ द अर्थ। रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ आपको कितनी गिवन है, 6400 किलोमीटर। सिंपल है। मास क्या होता है, मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ आपका कितना है, 6.0 मल्टीप्लाई 10⁻24 kg। ये आपका क्या है, मास ऑफ द अर्थ। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल। पोटेंशियल ऑफ द सैटेलाइट हमें फाइंड आउट करना है, जिसको हम वी से इंडिकेट करते हैं। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का GMM अपॉन में R प्लस का H। यहाँ पे m हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि सैटेलाइट का मास क्या है, अर्थ के मास के कंपैरिजन में बहुत ही कम है, तो यहाँ पे हम ये कंसिडर नहीं कर रहे हैं। फॉर्मूला हो गया हमारा। अब हमें यहाँ पे करना है कि हमें क्या निकालना है, R प्लस एच। ये हमारी H है और ये हमारी क्या है, R। तो हमारा इसी तरह से जो R प्लस एच आएगा, जो टोटल डिस्टेंस आएगा, वो कितनी वैल्यू आएगी आपकी, R प्लस एच 3600 प्लस का 6400। यहाँ पे पीछे के आपका किलोमीटर। ठीक है, तो आप इनको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 0 0 6 और 4 10। जल्दी बताइए, 3600 को आप 64 से ओके। टोटल आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको ये बताइए कि आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा या यहाँ पे आपको इसको ऐड करना पड़ेगा। सिंपल है, आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। 36,000 में आपको क्या करना है, 6400 आपको ऐड करना है। तो ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे कितना आ गया 4 6 करिए आप। 6 और 6 कितना होता है हमारा, 12 होता है। ठीक है, 1 और 3 और 1 कितना होता है, 4। ये क्या आ गई हमारी, डिस्टेंस आ गया, R प्लस का H आ गया। सिंपल है। तो इस फॉर्मूले के में हम पुट करेंगे, V की वैल्यू निकालेंगे माइनस का, G की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 कर दीजिए, मल्टीप्लाई 10⁻11 मल्टीप्लाई मास कितना है हमारा अर्थ का, 6.0 मल्टीप्लाई 10⁻24 kg। ओके, यहाँ पे आपको क्या गिवन है, डिस्टेंस गिवन है 42400। किलोमीटर को आप क्या करते हो, मीटर में चेंज करते हो, तो यहाँ पे क्या करोगे, 10⁻3। सिंपल है। ओके, अगर आप इस जीरो को भी क्या करना चाहते हो, ऊपर करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे कर लीजिए 5। और इसी तरह से अगर आप यूनिट सोल्व करेंगे तो आपको पता है ग्रेविटेशन, पीछे जो यूनिट लगेगी, इसके पीछे क्या लगेगी, जूल, केजी इनवर्स। क्या लगेगी, मास के लिए तो केजी इनवर्स, और ये सारा सोल्व होकर क्या बन जाएगा आपका, जूल में। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पे क्या कहते हैं, आप इसको सोल्व कीजिए, कैलकुलेशन पावर्स को ऐड कीजिए। यहाँ पे कितना होगा, 13, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, 13 - 5 8 होगा। कंप्लीट सोल्व करोगे तो आपको जो रिजल्ट मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, 9.44 10⁻6 जूल केजी इनवर्स। ठीक है, किस तरह से सोल्व करनी है कि जो मल्टीप्लाई में पावर होती है वो क्या करोगे, आप ऐड करोगे, जो डिवाइड में होती है उनको क्या करोगे, आप सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, इसी तरह से आप इनको मल्टीप्लाई करना और इससे क्या कर देना, आप इसको डिवाइड कर देना।
आपका रिजल्ट मिलेगा आपको माइनस का 9.44 मल्टीप्लाई 10⁻6 यूनिट जूल पर केजी। ये कैसे सोल्व की? आपको पता है कि ग्रेविटेशनल जी की वैल्यू की यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2। ये क्या आपका मास है केजी, नीचे भी आपका क्या है केजी, ठीक है, मास ही है ना केजी, इसी तरह से सोल्व हुआ है ना। हाँ, यहाँ पे हमने कहा था कि हमने 2 मास को लिए कंसीडर किया था, यहाँ पे केजी केजी हो जाएगा, ये इससे क्या हो गया कैंसिल हो गया। न्यूटन मीटर स्क्वायर किसके लिए आपका यहाँ पे होता है? आपका ये जूल हो गया, ये क्या हो गया केजी इनवर्स। इस तरह से आपने क्या करना है, इसको कंप्लीट आपको सोल्व कर लेना है। आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल अब हम करते हैं, आप तब तक इस न्यूमेरिकल को वीडियो को रिपीट करके राइट कर लीजिए। चलिए अब हमारे सेकंड न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं। हमारा सेकंड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट हमारे बोर्ड पे गिवन है। चलिए देखते हैं क्या होता है हमारा सेकंड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी। हमें क्या कैलकुलेट करना है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। थर्ड हमें टोटल एनर्जी भी कैलकुलेट करनी है, किसकी? सैटेलाइट की, जिसका मास कितना है 100 kg। ऑर्बिट अर्थ के अराउंड किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रोटेट कर रही है, जिस ऑर्बिट की रेडियस कितनी है 100 किलोमीटर है। कैलकुलेट द मास सॉरी, और आपको मास ऑफ अर्थ आपको गिवन है और रेडियस गिवन है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू आपको गिवन है। ये सब चीजें आपको गिवन है, आपको जो फाइंड आउट करना है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो इसके सॉल्यूशन में आपको सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करनी है? काइनेटिक एनर्जी, फिर देन हमें पोटेंशियल एनर्जी, फिर हमें क्या फाइंड आउट करनी है? टोटल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर, यही होता है। तो उससे पहले जैसे हमने आपको डेरिवेशन में किया था, काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड आउट की थी सैटेलाइट की, तो किस तरह से फाइंड आउट की थी वही तरीका हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा? आपको मास, आपको यहाँ पे गिवन है, जो गिवन है वो थिंग्स फटाफट आप यहाँ पे नोट कीजिए। मास ऑफ सैटेलाइट आपको कितना गिवन है? 100 kg। कितना गिवन है आपको? 100 kg गिवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या निकालना है? द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सेंटर। अर्थ के सेंटर से टोटल जो डिस्टेंस आएगा, इट मींस जो r प्लस एच की वैल्यू आएगी वो वैल्यू कितनी आएगी आपको ये फाइंड आउट करना है। आपको यहाँ पे गिवन है r की वैल्यू कितनी गिवन है? 6400 किलोमीटर, और h की वैल्यू कितनी गिवन है आपको? 100 किलोमीटर। सिंपल है ना, ठीक है। ये वैल्यू कितनी गिवन है आपको? 100 किलोमीटर यहाँ पे गिवन है आपको। तो इस तरह से अगर आप सोल्व करोगे 6400 प्लस का 100 इज इक्वल टू 6500 किलोमीटर आ गया। आपको पता है डेरिवेशन अगर आप सोल्व करोगे तो ऐसा यूनिट्स आपको लेनी पड़ती है। आप ऐसे नहीं है कि आप किलोमीटर को रखेंगे, वहां पे आपकी ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर होती है, और आप मीटर को ही लेके चलेंगे। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं हम, तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम? 1000 से। तो 1 2 3 4 5, और अगर हम इसको इस तरह से करते हैं 6.5 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर, तो ये क्या हो गया आपका? टोटल डिस्टेंस हो गया। आपको ये बात बताता है कि कोई भी ऑर्बिट है वो सैटेलाइट में क्या कर रही है? सॉरी, कोई भी सैटेलाइट है वो ऑर्बिट में क्या कर रही है? आपकी रिवॉल्व कर रही है। तो उसको रिवॉल्व करने के लिए 2 फोर्स लगते हैं उसके ऊपर। फर्स्ट होता है उसका सेंट्रीपिटल फोर्स, जो उसको इस ऑर्बिट में रोटेट करने की वजह से आता है। एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो जो अर्थ उसको अपनी साइड अट्रैक्ट कर रही है। तो ये दोनों फोर्स आपके क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन में r, और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? जी एम एम अपॉन में आर। तो यहाँ पे आर हमारा क्या है? टोटल डिस्टेंस, आर प्लस का एच, आर प्लस का एच। सिंपल हो गया। अगर आप यहाँ पे सोल्व करते हो, ये क्या है यहाँ पे? स्क्वायर, इसको सोल्व करोगे क्या हो गया? यहाँ पे कैंसिल हो गया। mv स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई, और आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। तो दोनों साइड आप क्या कर दोगे? 2 से डिवाइड कर दोगे। तो आपके जो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो कितना आ गया? जी एम एम अपॉन में 2 आर प्लस एच। इसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे आप वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हो, तो वैल्यू कैसे पुट करते हो? जी की वैल्यू कितनी आती है हमारी? 6.67 10⁻11। मास की वैल्यू, अर्थ के मास कितना है? 10⁻25 kg आपको यहाँ पे गिवन है। उसके बाद आपको सैटेलाइट का मास, सैटेलाइट का मास कितना है आपका? 100 kg। तो उसके लिए आप क्या लेते हो? यहाँ पे 100 लेते हो, डिवाइड में 2। डिस्टेंस कितना है आपका यहाँ पे? 6.5 मल्टीप्लाई 10⁻6 हो गया। इस तरह से अगर आप सोल्व करोगे तो यहाँ से क्या आएगा? 2 1 जा 2 50
फिर आप ये पावर्स को सोल्व करोगे, ये ऊपर आके क्या हो जाएगी माइनस की, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 17, यहाँ से क्या हो जाएगी वैनिश हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या है आपके पास 6.5 है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे कैलकुलेशन को क्या करते हो सोल्व करते हो, मान लीजिए 6.67 और 6 पॉइंट ये वाला, ये क्या है आपका एवरेज में है, क्या है आपका ये एवरेज में, पावर सोल्व करोगे तो यहाँ पे क्या गया 8 और ये वहां पे 1 0, तो कैसे सोल्व कर लोगे, काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई एवरेज में 5 × 10⁻⁹ और एनर्जी की यूनिट हमेशा क्या होती है जूल, क्या होती है हमारी जूल। तो इस तरह से जो आपको काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, मैं क्वेश्चन में यहाँ पे आपको नोट करके बताती हूँ, मैं यहाँ पे नोट कर देती हूँ कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो वैल्यू कितनी आई 5 × 10⁻⁹ जूल। सिंपल कैलकुलेशन थी, हमने अप्रोक्स मान लिया कि 6.5 है, ये भी 6.5 और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे आपके कैंसिल्स हो जाएंगे। ये आपने काइनेटिक एनर्जी निकाल ली। अब आपके पास आता है पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है आपका माई इज इक्वल टू माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम आर प्लस एच, ये क्या आता है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आता है। सिंपल सी बात है, इसमें अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा माइनस का 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11, मास कितना है 10⁻25, ये कितना है 100, ठीक है। यहाँ पे कितना है आपका r प्लस एच 6.5 मल्टीप्लाई 10⁻6, ये इससे कैंसिल हो जाएगा सेम वे से। अगर आप इनको सोल्व करोगे यहाँ पे कितना आ गया 17, ये कैंसिल होके, फिर अगर ये करोगे तो ये 2 इसमें ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ गया 17, 27 में से 11 जाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास 17 जाएंगे तो कितना बचेगा 10, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि माइनस का 10 मल्टीप्लाई 10⁻7, ये क्या आ गई आपकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई, क्या आ गई आपकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। 10 भी नहीं आएगा क्योंकि 10 यहाँ पे लोगे तो आपका कितना आएगा यहाँ पे 9 आएगा, सिंपल वैल्यू है। तो आपके पोटेंशियल एनर्जी की यहाँ पे वैल्यू मिल गई आपको, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस का 10 मल्टीप्लाई 10⁻9 जूल हो गया। आपको यहाँ पे अब क्या फाइंड आउट करना है, थर्ड केस टोटल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। टोटल एनर्जी का मतलब क्या होता है सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यही क्या होती है हमारी टोटल एनर्जी होती है सिस्टम की। और उसको फाइंड आउट करने के लिए आप क्या सोल्व करते हो 5 मल्टीप्लाई 10⁻9 और हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 10 मल्टीप्लाई 10⁻9। अगर पावर हमारी सेम है तो हमने क्या ले लिया 10⁻9 को बाहर ले लिया, यहाँ पे क्या बचा 5 माइनस का 10, सोल्व करोगे तो वैल्यू क्या मिलेगी माइनस का 5 मल्टीप्लाई 10⁻9, यहाँ पे यूनिट क्या हो गई जूल, ये हमारी क्या हो गई टोटल एनर्जी, ये क्या मिल गई हमें टोटल एनर्जी। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सोल्व होता है। चलिए अब हम हमारा देखते हैं थर्ड न्यूमेरिकल। आप फटाफट जो पहला वाला न्यूमेरिकल था उसको कंप्लीट करने के बाद वीडियो को पॉज कीजिए, वापस रिपीट करके उसको राइट कीजिए। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड न्यूमेरिकल के पास। थर्ड न्यूमेरिकल हमें क्या कहता है, स्टेटमेंट देखते हैं एक बार। ए सैटेलाइट सर्कल अराउंड द अर्थ, एक सैटेलाइट है वो अर्थ के अराउंड क्या कर रही है, सर्कल कर रही है, इट मीन्स रोटेट कर रही है एट ए डिस्टेंस ऑफ 3400 किलोमीटर, जो आपकी 3400 किलोमीटर ये क्या है आपका डिस्टेंस है। इसके बाद आपको कहता है एच की वैल्यू है, ये आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपको टाइम ऑफ पीरियड क्या निकालना है, रिवोल्यूशन के लिए आपको क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो गिवन है, चलिए वो वैल्यूज नोट करते हैं। यहाँ पे आपको R गिवन है, आपको G गिवन है, और अगर आप बात करते हैं तो H भी आपको कितना गिवन है 3400 किलोमीटर, क्या गिवन है आपको 3400 किलोमीटर। सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करनी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। हमने डेरिवेशंस आपको कराए थे, उनके लिए मैंने बोला भी था कि जो लास्ट रिजल्ट है हमारे उनके आप बिल्कुल लर्न करके रखिए, वो आपको क्या होंगे न्यूमेरिकल्स में पुट करने होंगे। तो यहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा वी नो डेट, आपको पता है वी नो डेट ऑर्बिटल वेलोसिटी इट मींस v नोट, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू क्या आती है हमारी g r स्क्वायर r प्लस h की पावर 1/2, इसका क्या होगा वो स्क्वायर रूट होगा। ये आपकी क्या होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी के केस में डेरिवेशन का लास्ट का रिजल्ट मिला था हमें। ये रिजल्ट हमें कहता है कि v नोट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी, तो हम सारी वैल्यूज को पहले पुट करेंगे। g की वैल्यू कितनी होती है 9.8, रेडियस हमारी कितनी थी, r की वैल्यू अगर हम करते हैं तो हमारी वैल्यू कितनी आती है 6400 किलोमीटर। तो इसको पुट करने से पहले इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे हम। सबसे पहले r की वैल्यू को हम चेंज करेंगे तो क्या आएगा 6.4 10⁻6 मीटर, ये तो हमने बिल्कुल लर्न कर रखा है। h की वैल्यू भी क्या थी 3400 किलोमीटर में थी,
उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे सेम वे में 3.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर आ गए हमारे। तो हम r प्लस एच फाइंड आउट करेंगे तो हमारा r प्लस एच क्या आएगा दोनों का एड 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 प्लस 3.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। आप क्या करते हो 10 की पावर 6 को कॉमन लेते हो 6.4 प्लस का 3.4 तो हमारा कितना आ गया 9.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। पीछे क्या लग गया हमारा मीटर, क्या लग गया हमारा मीटर। इस तरह से आप क्या करते हैं यहाँ पे इस डायमेंशन को कंप्लीट करते हो गया आपका। तो यहाँ पे आपने आर एच और आर प्लस एच की वैल्यू को क्या फाइंड आउट किया 9.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर हो गया। अगर हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो हमारी वी नोट की वैल्यू क्या आती है, सिंपल सी है, जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8 और आर की वैल्यू कितनी होती है हमारी 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। आर प्लस एच की वैल्यू कितनी है 9.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, पावर की आपकी 1/2। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका क्या करना है हमें स्क्वायर करना है तो इसका भी स्क्वायर और इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 10 की पावर 12 हो गया। अगर आप वैल्यू सोल्व करते हो 9.8 से 9.8 कैंसिल, ये 6 है ऊपर, इससे सोल्व होके यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 6.4 का स्क्वायर है तो यहाँ पे इसको बाहर निकालोगे तो क्या निकलेगा ओनली 6.4 मल्टीप्लाई 6 पावर है तो इसका क्या हो जाएगा बाहर 3 तो आपका स्क्वायर रूट क्या हो गया 16 हो गया। ये किसकी वैल्यू आ गई मीटर पर सेकंड। ये आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी आ गई, ऑर्बिटल स्पीड आ गई कि जिस ऑर्बिट से आपकी सैटेलाइट उस ऑर्बिट में क्या कर रही है आपकी रिवॉल्व कर रही है, उस वेलोसिटी को आप क्या कहते हो यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हो। सिंपल है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना था टाइम पीरियड। क्या फाइंड आउट करना है आपको टाइम पीरियड। तो आपको सिंपल सी बात है टाइम के पीरियड के लिए स्मॉलर क्लासेस से फॉर्मूला चलता आ रहा है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। क्या आता है आपका डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। और अगर कोई भी एक ऑर्बिट है वो राउंड में रिवॉल्व कर रही है तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल आएगा आपकी सर्कमफ्रेंस। सर्कल की किसके इक्वल आएगा वो सर्कमफ्रेंस के इक्वल आएगा। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा 2πr। क्या होता है हमारा 2πr होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस कितनी है हमारी r प्लस एच, टोटल रेडियस तो बड़ी वाली हो गई ना, तो डिस्टेंस वाली जगह पे आप क्या करोगे 2πr प्लस एच और स्पीड कितनी है तुम्हारी ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये तुम्हारी क्या हो गई उसकी स्पीड हो गई। तो इस तरह से तुम क्वेश्चन को सोल्व करते हो तो वैल्यू पुट करते हो यहाँ पे 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 होती है, r प्लस एच की वैल्यू कितनी है 9.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर है। इसी तरह से ऑर्बिटल वेलोसिटी की भी वैल्यू निकली है 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। ये वैल्यूज आ गई। अगर आप इनको सोल्व करते हो तो किस तरह से आपकी वैल्यू सोल्व होती है, पावर को सोल्व करोगे 10 की पावर 3 से यहाँ पे कितना हो गया 6 में से 3 कैंसिल हो गया तो 3 हो गया यहाँ पे। ओके, अगर आप यहाँ पे करते हो 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 2 ऐसे हो गया। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे सॉल्व करोगे डिवाइड करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका रिजल्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा 9622.4 सेकेंड्स। ये तुम्हारा क्या आएगा टाइम पीरियड आएगा कि वो एक राउंड आपके इतने सेकंड्स में वो क्या कर लेती है कंप्लीट कर लेती है। आपके पास सेकंड आ गई, आप इसको मिनट में चेंज कर सकते हैं, आवर में चेंज कर सकते हैं, जैसे आपकी चॉइस है आप उसको क्या कर सकते हो चेंज कर सकते हो। मैंने ऐसा यूनिट सेकंड्स में इसलिए बात की क्योंकि हमारी टाइम को मेजर करने की क्या होती है स्टैंडर्ड यूनिट होती है, इसलिए हम इस न्यूमेरिकल में इसको बात करते हैं। तो स्टार्टिंग में हमने फॉर्मूला लगा के ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड आउट की, फिर हमने टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगाया। इस तरह से आप बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो। अब फटाफट इसको वीडियो को रिपीट करके वापस इस क्वेश्चन को अपने नोट्स में राइट कर लीजिए, तब तक हम आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। चलिए अब हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, हमारा थर्ड न्यूमेरिकल। थर्ड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट फोर्थ न्यूमेरिकल है हमारा। फोर्थ न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट हमें वर्ड पे गिवन है। हमें क्या फाइंड आउट करना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करना है अर्थ के सरफेस का। जब आपकी रेडियस ऑफ अर्थ कितनी गिवन है आपको 6.37 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर और आपकी जो मेन डेंसिटी होती है, डेंसिटी का मीनिंग आपको पता है कि डेंसिटी मतलब क्या होती है आपकी मास अपॉन में वॉल्यूम। ये आपकी क्या है डेंसिटी है और आपकी जी की वैल्यू आपको गिवन है 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2। ओके, आपने क्वेश्चन के स्टेटमेंट को कंप्लीट कर लिया। अब हमारा क्या आता है सॉल्यूशन की हम डिस्कस करते हैं कि सॉल्यूशन हमारा क्या कहते हैं। तो आपको यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए जो फॉर्मूला होता है जिससे आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड आउट करोगे वो फॉर्मूला क्या है आपका कि जो बी होता है हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वो किसके इक्वल होता है G m m अपॉन में r। इस तरह से होता है या Gm
यहाँ पे m की वैल्यू नहीं आती, क्या आती है आपकी gm अपॉन में r। इस तरह से आपका क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है। यहाँ पे एक बात आती है कि हमने डेंसिटी की जो मेन न्यू टर्म आई है हमें उसके बारे में डिस्कस करना है, और तो कैलकुलेशन आप कर लेते हो कि डेंसिटी की जो आपकी टर्म आती है कि जो डेंसिटी होती है आपकी वो किसके इक्वल होती है, मास अपॉन में वॉल्यूम। क्या होती है, मास अपॉन में वॉल्यूम। यहाँ पे हमें मास की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मास के लिए हमारी क्या आ जाएगी, डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। सिंपल है ना, डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। इसके बाद आपको यहाँ पे डेंसिटी गिवन है, ये वाली वैल्यू किसकी है, डेंसिटी की गिवन है। वॉल्यूम आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि वॉल्यूम किस तरह से बात करी हुई है, तो वॉल्यूम आपका कितना है 1 मीटर क्यूब। आप वहां पे फाइंड आउट कर लोगे। वॉल्यूम भी आपको यहाँ पे गिवन है कि डेंसिटी किसके इक्वल गिवन है आपको, मास अपॉन में वॉल्यूम। ये दोनों ही वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन होती है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे सोल्व करना पड़ेगा, वैल्यू को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम अगर आप बात करोगे तो किसी भी चीज की स्फेरिकल बॉडी का वॉल्यूम कितना होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्या होता है, उसका वॉल्यूम होता है। और डेंसिटी से आप क्या कर दोगे, उसकी मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, मास की वैल्यू आ गई। और आप फॉर्मूले में पुट करोगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा, 4/3 पाई आर क्यूब रो जी अपॉन में आर। आर से कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका स्क्वायर। तो वी का फॉर्मूला आ गया 4/3 पाई आर स्क्वायर रो जी। ये क्या आ गया आपका, वी का फॉर्मूला आ गया। इस तरह से अगर आप इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को क्या करते हो, पुट करते हो। क्या करते हो आप, इन वैल्यूज को पुट करते हो। तो हम आपके सामने दिखाते हैं आपको कि वी की वैल्यू में आपने सब कुछ पुट किया है। 4/3 पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। आर की वैल्यू कितनी होती है आपको, यहाँ पे रेडियस आपको गिवन है, रेडियस ऑफ द अर्थ 6.37 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, इसका भी स्क्वायर आपको गिवन है। आपको क्या करना है, आप डेंसिटी मल्टीप्लाई में करनी है 5.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, और फिर जी मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। इस तरह से आपने क्या किया, सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई किया। अब आप सोल्व करते हो तो कैसे सोल्व करते हो, 24 88 22 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे कितना आ गया 21। 6.37 मल्टीप्लाई 6.37 मल्टीप्लाई 5.5 मल्टीप्लाई 6.67। पावर को अगर आप सोल्व करते हो यहाँ पे कितनी हो गई 12 प्लस 3 15, और 15 में से 11 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितनी आएगी आपके यहाँ पे 4। कितनी आएगी 10 की पावर 4। सिंपल है। फिर इस तरह से आपने जब कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन सोल्व करोगे और 20 से डिवाइड करोगे, मैं कहती हूँ यहाँ पे आपको अप्रोक्सीमेशन में क्वेश्चन सोल्व कर जाना चाहिए। आप मान लीजिए ये क्या है आपका 88 मल्टीप्लाई, इसको आप 6 मान लीजिए, इसको भी आप क्या मान लीजिए 6, क्योंकि आपको पास कैलकुलेटर नहीं हुआ तो इतनी लेंथी कैलकुलेशन आप नहीं कर पाओगे। अगर आपको इस तरह से मिलता है 6.6 मिलता है, उसको आप 7 मान लीजिए, और 6.4 मिलता है तो उसको क्या मान लीजिए, उसका नियरेस्ट आप इंटीजर के बारे में उसकी बात कीजिए। आपने यहाँ पे 6 किया, यहाँ पे 6 किया, 5.5 को आपने क्या कर लिया, यहाँ पे 5 कर लिया, इसको आपने क्या कर लिया 7 कर लिया, अपॉन में 21 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 4। अब इन कैलकुलेशन को आप इजीली सॉल्व कर पा सकते हो। ठीक है, 35 6 से मल्टीप्लाई करोगे, इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना, और जो रिजल्ट आता है वो वैल्यू चलो हम फाइंड आउट करते हैं क्या रिजल्ट आएगा हमारा। तो रिजल्ट हमारा आता है, अगर हम कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे, माइनस का 6.23 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 जूल केजी इनवर्स। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ गया अर्थ का। इस तरह से आपने क्या किया, सबसे पहले आपने न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए, ग्रेविटेशनल फोर्स को लेके, ऑर्बिटल वेलोसिटी को लेके, अब डेंसिटी को लेके। इस तरह से हम हर तरह के न्यूमेरिकल्स आपको इस मैराथन में हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। आपको जिस तरह के भी जैसे भी न्यूमेरिकल्स चाहिए तो प्लीज आप कमेंट्स में करके बताइए कि आपको इस चैप्टर में इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स चाहिए। ओके, बट ये है कि आपको लाइक वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कीजिए, हमारी मेहनत को अप्रिशिएट भी कीजिए, और आपको जो पोर्शन अच्छा लगता है न्यूमेरिकल, जिस मेथड अच्छा लगता है तो आप उसमें कमेंट करके भी बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तभी हम आपको कंटिन्यूटी से वीडियो दे पाएंगे। चलिए, हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारी स्क्रीन के ऊपर गिवन है। ये हम वेट को लेके ग्रेविटी की जो डेप्थ में हमने वेरिएशन की थी कि किस तरह से हमारी ग्रेविटी वेरिएट होती है, कि जब हम हायर एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, हम डेप्थ में मूव करते हैं तो हमारी किस तरह से हमारी ग्रेविटी पे अफेक्ट पड़ता है, उसके ऊपर हमारा न्यूमेरिकल बेस है। आप न्यूमेरिकल को ध्यान से कीजिए और ग्रेविटी से रिलेटेड जितने भी रिजल्ट्स हैं उनको माइंड में अपने कंजर्व रखिए, तब आपको न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट आपको क्या कहती है,
कि द रेडियस ऑफ द अर्थ, की जो अर्थ की रेडियस है मान लीजिए वो कितनी है 6 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर होती है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, कि सेंटर ऑफ अर्थ से वो कहाँ जाएगा, कितने डिस्टेंस जाएगा कि उसका मास क्या हो जाए, बिकम्स हाफ। मास बिल्कुल क्या हो जाना चाहिए, किसी भी ऑब्जेक्ट का हाफ हो जाना चाहिए। मान लीजिए कि आपकी जो मैम है वो कितने की है 70 kg की है, तो उनका मास 35 होना चाहिए। 100 kg के ऑब्जेक्ट है उसका 50 हो जाना चाहिए। 1000 वेट है किसी बॉडी में, 1000 किलोग्राम है तो उनका 500 किलोग्राम हो जाना चाहिए। तो इस तरह से जो भी बॉडी का वेट होता है वो क्या हो जाए, हाफ हो जाए। तो वो कैसे होगा, आपको पता है वी नो डैट, आपको क्या पता है मास ऑफ ए बॉडी, सॉरी वेट ऑफ ए बॉडी क्या होता है, वी नो डैट वेट ऑफ ए बॉडी, वेट ऑफ ए बॉडी का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, W इज इक्वल टू mg। क्या होता है हमारे पास, W इज इक्वल टू mg, मास मल्टीप्लाई ग्रेविटी। सो वेट आपका जो है वो किस पे डिपेंड करता है, आपका ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। कि ग्रेविटी आपकी ज्यादा होगी तो मास ज्यादा, ग्रेविटी कम तो मास कम। जैसे हम कहते हैं कंपैरिजन कि मून है हमारा, अर्थ के कंपैरिजन में उसकी ग्रेविटी वहां पे क्या होती है 6 टाइम्स रिड्यूस होती है, 1/6 हो जाती है ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। तो उस वजह से हमारा यहाँ पे कहता है कि मास मल्टीप्लाई ग्रेविटी। ये तो हमारा किसका फॉर्मूला हो गया, आपके वेट का फॉर्मूला हो गया। अगर हमारी जो ग्रेविटी है ये ज्यादा हो गई तो वेट ज्यादा हो जाएगा, और ग्रेविटी कम हो गई तो वेट कम हो जाएगा। इसीलिए अगर मैं 60 kg की हूँ तो मून पे जाके मेरा वेट कितना होगा, ओनली एंड ओनली 10 kg। ठीक है, 6 टाइम रिड्यूस हो जाएगा। तो इस तरह से हमने किया कि वेट है आपकी बॉडी का। बट अकॉर्डिंग टू डेप्थ, तो जो नई ग्रेविटी आएगी, डेप्थ के अंदर जो ग्रेविटी आएगी GD, इसकी रिलेशन इस ग्रेविटी से कैसे रिलेट करेगी, 1 माइनस का D अपॉन में R। ये D के आपका डिस्टेंस जितना आप मूव करने वाले हो ग्रेविटी को हाफ करने के लिए, सिंपल है। तो इसके लिए आप क्या यहाँ पे करते हो कि GD की वैल्यू क्या आएगी, G 1 माइनस का DR तो आपने कर दिया। यहाँ पे आपको वैल्यूज जो पता होने चाहिए वो देखिए। G की वैल्यू क्या होती है, अर्थ की ग्रेविटी की वैल्यू, G की वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। R की वैल्यू कितनी होती है 6 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे कहता है कि जो आपकी रिलेशन बताया हुआ है कि जो आपकी ग्रेविटी होगी वो इस वाली ग्रेविटी से कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। नॉर्मल ग्रेविटी से क्या हो जानी चाहिए, हाफ, तभी आपका वेट क्या होगा, हाफ होगा। ये तो सिंपल है। ये तो ये वाला वेट हो गया। न्यू वेट अगर आप लेते हैं WD, उसकी वैल्यू क्या आती है mg/2। ठीक है, क्या आएगी mg/2। तो जो ग्रेविटी है न्यू ग्रेविटी, या कह सकते हैं आप GD है, तो GD की वैल्यू क्या आएगी g/2। तो यहाँ पे आपने पुट कर दिया g/2 इज इक्वल टू g 1 माइनस का D/R। G से G कैंसिल, यहाँ पे क्या मिल गया आपको 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस का D अपॉन में R। तो D अपॉन में R तो इस साइड आ जाएगा, 1/2 इस साइड चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका D/R इज इक्वल टू 1 माइनस का 1/2। तो रिजल्ट कितना मिल गया आपको 1/2। ठीक है, तो इसी तरह से आपने क्या फाइंड आउट कर लिया D। तो D की वैल्यू क्या आ गई R/2। R की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है 6 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर अपॉन में 2। तो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आई 3 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर। ये आपका क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। तो सिंपल फॉर्मेट में आप ये कह सकते हो कि इतने डिस्टेंस, अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है अर्थ के सेंटर से इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, ओके, मे बी वो डेप्थ हो मे बी वो हाइट हो, अर्थ के सेंटर से वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो उसकी जो ग्रेविटी होती है वो क्या हो जाती है, बिल्कुल हाफ हो जाती है। ठीक है, ग्रेविटी क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। इट मींस उस बॉडी का वेट भी क्या हो जाएगा, हाफ। उस पॉइंट के ऊपर जाके अगर आप देखोगे तो उसका वेट क्या मिलेगा आपको, हाफ वेट मिलेगा। 100 kg का है तो आपको 50, 1000 है तो 500 और 60 है तो 30 kg। इस तरह से आपका वेट का क्या होता है, वहां पे रिडक्शंस होते हैं। सिंपल है। चलिए अब एक न्यूमेरिकल, लास्ट न्यूमेरिकल हम डिस्कस करते हैं, 6th न्यूमेरिकल। ओके, आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके बोर्ड की पे गिवन है। स्टेटमेंट आपको क्या कहती है, चलिए देखते हैं। व्हाट वुड बी द ड्यूरेशन, आपको क्या फाइंड आउट करनी है, ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मीन्स आपको टाइम फाइंड आउट करना है ऑफ द ईयर, पूरे साल का। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन गेट्स डबल, आप कहते हो कि अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है, पहले तो हमें एक साल लगती है, हमें पता है कि हमें 365 डेज और 1/2 ठीक है, एक डे का 1/4 पार्ट हमें क्या लगता है, सन को कंप्लीट एक राउंड, सन के अराउंड हमें एक कंप्लीट राउंड करने के लिए टाइम पीरियड लगता है। अगर हमारा जो डिस्टेंस क्या होता, ज्यादा होता, कितना ज्यादा होता, जो अब डिस्टेंस है उसका जस्ट डबल होता, तो अर्थ को सन के अराउंड वन ड्यूरेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता।
वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। आपको पता है टाइम पीरियड से रिलेटेड कौन बताते हैं, केपलर का लॉ बताता है, थर्ड लॉ, जिसको आप क्या कहते हो, लॉ ऑफ पीरियड्स। क्या कहते हो आप, लॉ ऑफ पीरियड्स। उसके रिजल्ट्स क्या कहता है कि जो आपका यहाँ पे केपलर्स लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पीरियड आपको क्या कहता है, यहाँ पे वैल्यू देता है कि जो टी स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, 4 पाई स्क्वायर। आपका जो यहाँ पे रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन में जीएम। ये किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। 2 रिजल्ट थे वहां पे, एक रिजल्ट था टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, और ये आपका दूसरा रिजल्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे सॉल्व करोगे, कॉन्स्टेंट को हटाओगे तो ये आपकी वैल्यू मिलती है 4 पाई स्क्वायर अपॉन में जीएम। इस कांस्टेंट को यहाँ पे सॉल्व करोगे इन वैल्यूज को, तो कैसे सॉल्व करोगे, मान लीजिए आपका ये क्या है t1, जब रेडियस क्या थी आपकी r। सिंपल है, अगर आपने डिस्टेंस को क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो आपका जो सेकंड टाइम पीरियड आएगा वो क्या आएगा, ये सब चीजें तो कांस्टेंट है, इनको तो चेंज नहीं होंगी, टाइम टू टाइम ये चेंज नहीं होंगी। आपका डिस्टेंस क्या कर दिया आपने, उसको डबल कर दिया। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, आपकी क्या हो गई, सेकंड इक्वेशन। तो आप क्या करते हो, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाई इक्वेशन 1। आप सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से क्या कर देते हो, आप डिवाइड कर देते हो। तो आपको रिजल्ट क्या मिलता है, t2 का स्क्वायर अपॉन में t1 का स्क्वायर। तो आप कह सकते हो कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर 2r का क्यूब अपॉन में gm मल्टीप्लाई 4 पाई स्क्वायर r का क्यूब मल्टीप्लाई gm। रिजल्ट आ गया, जीएम से जीएम कैंसिल, 4 पाई स्क्वायर से 4 पाई स्क्वायर कैंसिल। आप यहाँ पे सोल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आ गया, 8r क्यूब अपॉन में r क्यूब। तो रेशियो कितना आया आपका यहाँ पे, t2 अपॉन में t1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन में 1। सिंपल है। अगर आप इसको सोल्व करोगे, इसका कंप्लीट क्या लोगे आप, अंडर रूट लोगे, तो यहाँ पे क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, 2√2 अपॉन में 1। तो t2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2√2 मल्टीप्लाई t1। सिंपल है। अगर आपको पता है कि अर्थ की रोटेशन कितनी होती है, 1 ईयर होती है सन के अराउंड, जब हमारा जो नॉर्मल डिस्टेंस है, t1 की वैल्यू कितनी है हमारी, 1 ईयर। तो अगर यहाँ पे आप सोल्व करोगे, इसको मल्टीप्लाई में आपने क्या किया, 1 ईयर, तो t2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2√2 ईयर्स। अगर आप √2 को सोल्व करना चाहते हो तो कैसे करोगे, 2 इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.414। तो सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 828.2। ये क्या आ गया आपके पास, टाइम पीरियड आ गया। अगर आपने क्या किया, हमारे डिस्टेंस को डबल कर दिया, तो आपको 2 इयर्स 828.828, ठीक है, आप कह सकते हो 2.828 आपको क्या लगेंगे, इयर्स लगेंगे। किसको, अर्थ को सन के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए। डबल से भी थोड़ा ज्यादा टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे डबल ही आपको जस्ट उसके क्या करना पड़ेगा, डबल टाइम आपको क्या देना पड़ेगा, अर्थ को सन के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए देना पड़ेगा। अगर आपको न्यूमेरिकल मैराथन पसंद आया, आपको हर तरह के वेरिएशंस यहाँ पे न्यूमेरिकल्स की मिली हैं सभी के टॉपिक्स की, तो आपसे इतना हम रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया या नहीं पसंद आया। थैंक यू।